नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल बिहार पथ में। आज हम बात करेंगे बिहार एसआई के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं बिहार एसआई में कौन फॉर्म भर सकता है, किसका उम्र कितना होना चाहिए और कौन फॉर्म भर सकता है। तो जो अगर सभी की बात करें तो जिसका भी एज 20 हो चुका है, ठीक है, 20 साल का, और प्लस उसका ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है। ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी उसने किया है उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एज अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज भी एज हम देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। इसमें मेल कैंडिडेट की जो होते हैं, जो भी लड़के फॉर्म भरना चाहते हैं, वो 20 साल से लेके 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो फीमेल होती हैं, जो लड़कियां फॉर्म भरना चाहती हैं, वो 20 साल से 40 साल तक फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम ईबी, ओबीसी और ईबीसी की, ठीक है। तो इसमें जो लड़कों का एज होता है वो 20 से लेके 40 साल तक मान्य है, और लड़कियों का भी 20 से लेके 40 साल तक ही मान्य है, ठीक है। अब बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे होंगे उनके लिए। तो इसमें जो लड़के होंगे वो 20 साल से लेके 42 साल तक अपना ये फॉर्म भर सकते हैं, और लड़कियां भी 20 साल से लेके 42 साल तक ये फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। तो ये कैटेगरी वाइज भी हमने बता दिया कि किसका एज कैसे होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो बिहार एसआई का जो एग्जाम होता है वो 3 पार्ट में होता है, ठीक है। पहला होता है प्री, फिर होता है मेंस, और फिर होता है फिजिकल, ठीक है। प्री में एक पेपर होता है, ठीक है, एक पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये कितने का होगा? 200 मार्क्स का होगा। अब इसमें पास करना कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाता है प्री का, उस पर क्वालिफाई होंगे आप लोग। और इसमें जो निगेटिव होता है -0.2 होता है, ठीक है। निगेटिव मतलब 1/10। अगर 10 क्वेश्चन गलत है और एक सही है तो ये भी गलत माना जाएगा। ये होता है 1/10 का मतलब, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस में। तो मेंस में 2 पेपर होता है, ठीक है। एक होता है हिंदी का और दूसरा होता है जीएस का, ठीक है। जीएस प्लस मैथ्स एक्सेट्रा जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, अभी हम बात करेंगे इस पे। और इस प्री के भी जो पेपर होता है इसमें भी कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसमें भी अभी हम बात करेंगे। हिंदी में जो है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब 30% इसमें नंबर अगर आप लाते हैं तो ये आप पास हो जाएंगे, ठीक है। बस सिर्फ पासिंग होता है ये। लेकिन अगर हम सेकंड पेपर बात करें जीएस की, जीएस मैथ्स और जो भी इसमें एक्सेट्रा पूछता है, तो इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये भी 200 मार्क्स का होगा, और इसमें भी -0.2 निगेटिव होंगे, मतलब निगेटिव है ये, ठीक है। अभी फिजिकल के बारे में हम आगे बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है हमें, ठीक है। प्री और मेंस दोनों देखते हैं, प्री और मेंस दोनों देखते हैं। तो प्री में इसमें सबसे पहले हम रखते हैं करंट को, ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है प्री में।
और मेंस में करंट का वेटेज ज्यादा नहीं होता है, मतलब कि करंट के क्वेश्चन इसमें कम आते हैं, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहीं पे 15 से 20 क्वेश्चन आप पीटी में देख सकते हैं, प्री में देख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन मैथ्स प्लस रीजनिंग मिला के। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ मेंस में मैथ्स प्लस रीजनिंग देखते हैं तो इसमें वेटेज इसका होता है, मतलब आप समझ लें कि 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब मेंस में मैथ्स एंड रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, प्री में थोड़ा कम है, और प्री में करंट का वेटेज ज्यादा है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, और मेंस में कम पूछता है। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, जो जीएस में आते हैं, ये सारे मेंस में भी मतलब बराबर के हिस्सेदार होते हैं, मतलब बराबर ही, लगभग बराबर ही रहता है पीटी प्लस मेंस। बस इसी सब्जेक्ट करंट, मैथ्स, रीजनिंग में ही हमें ध्यान देना है कि किसमें कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पीटी प्री प्लस मेंस का। अब हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। ठीक है, फिजिकल के बारे में तो सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि जिसका हाइट, ठीक है, हाइट बहुत मैटर करता है, तो हाइट में हम देखेंगे कि मेल मतलब लड़कों का और फीमेल लड़कियों का। ठीक है, तो जनरल मेल में जनरल और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी का 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन एससी और एसटी का जो होता है वो होता है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और लड़कियों की बात करें तो इसमें सबके लिए 155 सेंटीमीटर होना ही चाहिए आपका हाइट। ठीक है, और लड़कों में चेस्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें भी जनरल, ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए है 81 टू 86 सेंटीमीटर। ठीक है, 81 नॉर्मल और 86 जो आप हवा भर के फुला के करते हैं वो। ठीक है, और एससी एसटी के लिए है 79 से 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं रनिंग की। ठीक है, मेल और यहाँ पे फीमेल। ठीक है, तो रनिंग यहाँ पे कितना करना रहता है, 6 मिनट। 6 मिनट लड़कों को कितना करना था, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, और लड़कियों को 6 मिनट में 1 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाई जंप की। तो लड़कों को करना रहता है हाई जंप 4 फीट। ठीक है, और लड़कियों को 3 फीट। फिर आ जाइए लॉन्ग जंप। इसमें करना रहता है लड़कों को 12 फीट, 12 फीट। ठीक है, और लड़कियों को 9 फीट। अब आ जाइए शॉर्ट पुट, पुट थ्रो, गोला फेंक जो होता है। ठीक है, जो गोला फेंक होता है ये आपको फेंकना है दूरी में 16 फीट, और कितना वजन होना चाहिए, तो लड़कों के लिए होना चाहिए 16 पाउंड। ठीक है, और लड़कियों के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 10 फीट और वजन 12 पाउंड। ठीक है, अभी से आप लोग फीस कम से कम आप लोग अभी से फिजिकल की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही दीजिए, प्री की भी प्रिपरेशन कर दीजिए प्लस मेंस की भी। लेकिन अगर हम बात करें तो प्री का जो होता है ये सिर्फ पासिंग होता है। पासिंग इन द सेंस कि ये सिर्फ आप
प्री क्वालिफाई होंगे, अगर कट ऑफ में आपका कट ऑफ पास होते हैं आप, तो इसका नंबर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। मेरिट लिस्ट में इसके नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपका नंबर आएगा यहाँ। मेरिट लिस्ट बनाना है, अगर मतलब मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहिए आपको, तो मेंस प्लस फिजिकल का जो नंबर होगा, ठीक है, ये आपको मेरिट लिस्ट में लेके आएगा। तो अभी से आप फिजिकल पे तो ध्यान दीजिए ही दीजिए, साथ में आप जो जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इस पे भी ध्यान दीजिए। अगर आपको बिहार एसआई बनना ही है तो अभी से आप लोग ध्यान दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।